बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने एक रिज़ल्ट को प्रूव करना है, यानी कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेकर उससे राइट हैंड साइड को हमने गेन करना है। प्रूव दैट, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास कॉस थीटा माइनस कॉस फाई। प्रूव करना है हमें स्टूडेंट्स कॉस थीटा माइनस कॉस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई, साइन थीटा माइनस साइन फाई होल पावर n प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस फाई कॉस थीटा माइनस कॉस फाई माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई होल पावर n, यानी कि इन दोनों फैक्टर्स का जो सम है स्टूडेंट्स वो हमें इक्वल शो करना है। दैट सम इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 साइन n साइन रेज़ टू पावर n थीटा माइनस 5/2 थीटा माइनस 5/2 कॉस n थीटा प्लस 5 प्लस पाई/2 थीटा प्लस 5 प्लस पाई/2। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें गिवन है। हमने कॉस थीटा माइनस कॉस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस फाई साइन फाई होल पावर n और प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस फाई माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई होल पावर n, इन दोनों का सम शो करना है। दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 साइन रेज़ टू पावर n थीटा माइनस 5/2 कॉस रेज़ टू पावर n थीटा प्लस 5 प्लस पाई/2। तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी पिक करेंगे और उसमें हमने इसका जो फर्स्ट फैक्टर है उसको सॉल्व करेंगे और फर्स्ट फैक्टर से ही हमने सेकंड फैक्टर के लिए रिजल्ट लिख लेना है सिमिलर वे में। और फिर उन दोनों को, चूंकि आपको लग रहा है इसके दरमियान में एडिशन का साइन है, उन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले हम स्टूडेंट ये वाला फैक्टर कंसीडर करते हैं। नाउ वी टेक ये वाला फैक्टर कंसीडर कर लेते हैं। ये फैक्टर इक्वल है कॉस थीटा माइनस कॉस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई होल पावर n। अब स्टूडेंट्स पहला काम हमने क्या करना है, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई के ऊपर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है कॉस पी माइनस कॉस क्यू का, जो कि -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन
p माइनस क्यू ओवर 2 के इक्वल है, यानी कि डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। आपके पास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 10.4 का फॉर्मूला है, वो अप्लाई करना है। और साइन थीटा माइनस साइन फाई पर भी हमने वही साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारे पास -2 साइन पी प्लस क्यू -2 साइन, दोनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं, थीटा प्लस फाई ओवर 2, फिर दोनों एंगल्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इंटू साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2 प्लस आयोटा। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट साइन पी माइनस साइन क्यू का, जो कि 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2 के इक्वल होता है। तो आयोटा इंटू 2 कॉस थीटा प्लस फाई ओवर 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2 होल पावर n। इस स्टेप में स्टूडेंट्स हमने सिर्फ और सिर्फ कॉस पी माइनस कॉस क्यू और साइन पी माइनस साइन क्यू के फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं। अब अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो इसमें आप लोगों के पास कॉमन क्या आ रहा है, आप कॉमन गेन कर लें। इसमें से 2 दोनों फैक्टर्स में मौजूद है और उसकी पावर n, और आपके पास साइन थीटा माइनस 5/2 वाला फैक्टर भी दोनों फैक्टर्स में मौजूद हैं। तो आप इसको कॉमन ले लें यहाँ से और ये बन जाएगा 2n साइन n थीटा माइनस 5 ओवर 2, ये कॉमन आया। और उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बच जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस फाई ओवर 2, और दूसरे फैक्टर में क्या बच जाएगा, प्लस आयोटा कॉज थीटा प्लस फाई ओवर 2। होल पावर n। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करते हैं, आप अगर अपने रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट में जो आप लोगों ने गेन करना है, जो आंसर लाना है, उसमें आप लोगों को कॉज n, आपको कॉज इंटू n थीटा प्लस फाई प्लस π/2, यानी कि आपको π/2 भी ऐड करना है। अब आप इन दोनों फंक्शंस में π/2 भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट में π/2 भी मौजूद है। तो हम π/2 को यहाँ पर जो है वो लाएंगे, इन साइन और कॉस को π/2 की शक्ल में लिखेंगे। 2 रेज़ टू पावर n साइन रेज़ टू पावर n थीटा माइनस 5/2। और अब हमने साइन में, साइन को स्टूडेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, देखें जब साइन में मैं π/2 को ऐड कर दूंगा तो आपके पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि मैं कॉज, इसको अगर मैं लिख देता हूँ कॉज π/2 प्लस थीटा प्लस 5/2, तो ऐसा लिखने से कोई
हर्ज नहीं है, यानी कि हम इस तरह लिख सकते हैं। आप देखें तो cos पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, तो cos ने साइन में चेंज हो जाना है, और पाई/2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो आपके पास cos जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो साइन भी नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह हम साइन में अगर पाई/2 को इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो वो cos की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो cos पाई/2 प्लस थीटा प्लस पाई/2 लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस पाई/2। अब इसी तरह अगर यहाँ पर मैं प्रोड्यूस करवा देता हूँ पाई/2 को, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस आयोटा साइन पाई/2 प्लस थीटा प्लस पाई/2 होल पावर n। अब होल पावर n हो जाएगी स्टूडेंट इसकी। ये भी हमने पाई/2 जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपके पास cos थीटा प्लस पाई/2 इज इक्वल टू साइन पाई/2 प्लस थीटा प्लस पाई/2 के इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। आप अगर इसको सॉल्व करें साइन पाई/2 प्लस थीटा प्लस पाई/2 को, तो cos थीटा प्लस पाई/2 ही आंसर आएगा। ये क्यों हमने इनको पाई/2 की शक्ल में लिखा है, इसको लिखने का फ़ायदा ये है कि हम अपने रिक्वायरमेंट तक पहुंच जाएंगे, और हमारी रिक्वायरमेंट में cos के साथ पाई/2 भी आ रहा है, यानी कि उसमें पाई भी ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए हमें इनको पाई/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आप इनको एडअप कर दें, यहाँ पर एडअप करेंगे यानी कि एलसीएम लेकर इन एंगल्स को आप आपस में ऐड कर दें, तो 2n साइन n थीटा माइनस पाई/2, और यहाँ पर स्टूडेंट बन जाएगा ये cos आपके पास पाई प्लस थीटा, या इसको आप पहले से ही अरेंज कर लें, थीटा प्लस फाई प्लस पाई की शक्ल में, थीटा प्लस फाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस आयोटा साइन एलसीएम लिया तो 2 आएगा, और न्यूमरेटर वाली टर्म थीटा प्लस फाई प्लस पाई होल पावर n। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें डी मॉर्वियर्स थ्योरम अप्लाई करना है इस पर। तो अब आप डी मॉर्वियर्स थ्योरम अप्लाई करें इस पर, और ये बन जाएगा 2n साइन n थीटा माइनस पाई/2 cos n थीटा प्लस फाई प्लस पाई/2। डी मॉर्वियर्स थ्योरम अप्लाई किया, यानी कि एंगल को पावर n के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी यही सिचुएशन कर दें, प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस फाई प्लस पाई/2। n नहीं, ये हम ऑलरेडी अभी अप्लाई कर चुके हैं। तो डी मॉर्वियर्स थ्योरम अप्लाई किया, और यही हमारे पास जो है वो इसकी फॉर्म आ गई, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का एक फैक्टर पिक किया था। तो फिर ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा माइनस cos फाई, cos थीटा माइनस cos फाई प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई होल पावर n इज इक्वल टू, किसके इक्वल आया है स्टूडेंट, 2 रेज़ टू पावर n
साइन रेज टू पावर n थीटा माइनस 5/2 cos n थीटा प्लस 5 प्लस π/2 प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस 5 प्लस π/2। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं स्टूडेंट्स। अब इसी तरह हमें दूसरा फैक्टर भी गिवन है क्वेश्चन में और इन दोनों का सम करना है स्टूडेंट्स हमें। तो अब आप इसी से ही आप उसको भी लिख सकते हैं, जस्ट उसमें आपने क्या कर देना है, प्लस की जगह पर आपने नेगेटिव अप्लाई कर देना है। यानी कि सिमिलरली वी कैन से दैट सिमिलरली इसी को ही यूटिलाइज करते हुए, चूंकि हमारे पास इस फैक्टर के दरमियान में प्लस है और उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है, तो आपने दरमियान में जस्ट नेगेटिव अप्लाई कर देना है, बाकी टर्म्स दोनों की सेम है। सिमिलरली वी कैन से cos थीटा माइनस cos फाई प्लस नेगेटिव माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2n साइन n थीटा माइनस 5/2 cos n थीटा प्लस 5 प्लस π/2। अब यहाँ पर स्टूडेंट प्लस है तो इस फैक्टर के दोनों के दरमियान में भी आपको प्लस ही गिवन था, जबकि यहाँ पर नेगेटिव गिवन है। तो अब हमने जस्ट ये प्लस की जगह पर नेगेटिव कर देंगे, माइनस आयोटा साइन n थीटा प्लस 5 प्लस π/2। इसको स्टूडेंट्स कह देते हैं हम इक्वेशन 2। अब हम 1 और 2 दोनों को आपस में ऐड अप कर देंगे और उनकी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे, राइट में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, हम प्रूफ तक पहुंच जाएंगे। सो एडिंग 1 and 2 बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। cos थीटा माइनस cos फाई प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई होल पावर n प्लस cos थीटा माइनस cos फाई माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई होल पावर n इज इक्वल टू, इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? आप इनकी वैल्यूज़ लगाएं ज़रा। इनकी वैल्यूज़ क्या थी?
हमने लेफ़्ट साइड को तो ऐड कर दिया, अब राइट साइड को भी आपस में ऐड कर देते हैं। 2 रेज़ टू पावर n साइन n साइन n थीटा माइनस 5/2 cos n n थीटा प्लस फाई प्लस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन n साइन n थीटा प्लस फाई प्लस पाई बाई 2। ये स्टूडेंट हमने फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू लिखी और उसमें अब हम ऐड कर देंगे प्लस सेकंड फैक्टर जो ये लिखा है उसकी ये सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखेंगे। 2n साइन n थीटा माइनस 5/2 cos n थीटा प्लस 5 प्लस पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन n थीटा प्लस 5 प्लस पाई ओवर 2। अब स्टूडेंट्स आप लोग इसमें से जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, आप इसको कॉमन ले लें। ये जो पहला आपको दोनों में ये वाला कॉमन आ रहा है आपके पास फैक्टर, इसको कॉमन पिक कर लेंगे। तो कॉमन आने के बाद फिर क्या सिचुएशन बनेगी, 2n साइन n थीटा माइनस 5/2 ये कॉमन आ जाएगा। तो बाकी ये दो आपके पास फैक्टर बच जाएंगे, cos n थीटा प्लस 5 प्लस पाई/2 प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस 5 प्लस पाई/2 और प्लस cos n 2n साइन n थीटा माइनस 5/2 को दोनों में से कॉमन कंसीडर कर लिया। तो फिर प्लस cos n थीटा प्लस 5 प्लस पाई/2 और माइनस आयोटा साइन n थीटा प्लस 5 प्लस पाई/2 ये कॉमन लेने से हमारे पास ब्रैकेट में फैक्टर्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स आप देखें तो ये इमेजिनरी वाला कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये दोनों आपस में ऐड अप होकर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 cos n आ जाएगा इससे। तो बन जाएगा 2n साइन n साइन n थीटा माइनस 5/2 इंटू 2 cos n थीटा प्लस 5 प्लस पाई/2। अब इन दोनों 2 और ये 2n आपस में ऐड कर देंगे तो 2n प्लस 1 साइन रेज़ टू पावर n थीटा माइनस 5/2 और cos n थीटा प्लस 5 प्लस पाई/2। ये रिज़ल्ट हमने स्टूडेंट प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा।
अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक वक्त पर पहुँचे और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।